अमेरिका की वफाकी अपील कोर्ट ने 9/11 के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद से रियायती मुआहदे को कल अदम करार दे दिया। अदालत ने हुकूमत को 9/11 की मुबैना मनसूबा साज से एतराफ़ जुर्म का मुआहदा करने से रोक दिया। खालिद शेख मोहम्मद और 2 दीगर मुल्ज़िमान ने अमेरिकी हुकूमत से मुआहदे के तहत अपने ऊपर आयद करदा इल्ज़ामात का एतराफ़ करने पर इत्तफाक किया था। मुआहदे के बायस शायद ये मुबैना मास्टरमाइंड सजाए मौत से बच जाते और उसके बजाय उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती। 3 जजों पर मुश्तमिल पैनल ने कहा इस केस पर गौर करने और कार्रवाई को रोकने के लिए मजीद वक्त दरकार है। पंद्रह से जायद इदारों के मजमूई नुकसानात 5,900 अरब रुपए से तजावुज कर गए। वजारत खजाना ने IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सरकारी इदारों का मजमूई खसारा 5,893 अरब 18 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पेंशन की मदने वाजिबात भी 1,700 अरब रुपए हो गए। इदारों के गर्दिशी कर्जे 4,900 अरब रुपए तक पहुंच गए। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 2,400 अरब रुपए है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का मजमूई खसारा 43 अरब 57 करोड़ रुपए हो गया। PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इस्लामाबाद में इजलास। तहरीक इंसाफ के अरकान, कौमी सूबाई असम्बली और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की शिरकत। इजलास में एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान के साथ इज़हार यकजहती के लिए लाहा अमल तश्कील दिया जाएगा। इजलास के बाद PTI अरकान का लाहौर रवाना होने का इम्कान। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास शुरू। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर काउंसिल का हिस्सा। इजलास में लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शिरकत करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस की कारकर्दगी और शिकायत का जायजा लिया जाता है। अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में फैसला। एलामिया के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों पर नोटिस और इदारा जाती रद्द अमल के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। एग्जीक्यूटिव के खदशात मद्देनजर रखकर रद्द अमल अटॉर्नी जनरल के जरिए पहुंचाया जाएगा। अदालती अफसरान को दबाव से बचाने के लिए रिपोर्टिंग और अजाले का निज़ाम कायम करने की हिदायत। अदालत से मुंसलिक मसालहाती निज़ाम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी मंजूरी। ज़िलई मसालहाती मराकज़, फैमिली कोर्ट्स मराकज़ और SOPs तैयार किए जाएंगे। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स का फ्रेमवर्क मंजूर। अदालती कारकर्दगी टेक्नोलॉजी पर अहम फैसले किए गए। अदालती कामों में AI के इस्तेमाल पर पॉलिसी और इखलाकी उसूल वाज़े करने की हिदायत। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरा और DG ISPR के दरमियान सवाल जवाब की जामी नशिस्त का भी एहतमाम किया गया। हाज़रीन का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम ने पाक फौज से मोहब्बत का अनोखा इजहार किया। DG ISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया गया। शुरा आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहरीन का दौरा। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात से सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इंसदाद दहशत गर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग, इंसदाद मनशियात से मुतालिक इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा आपका दौरा मजबूत ताल्लुकात पर मबनी सिक्योरिटी रवाबित को मुस्तहकिम करने का मौका है। मोहसिन नकवी को बहरीनी वजारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
लकीम मरवत के थाना गंबेला पर दहशतगर्दों की हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने मोर्चा जन होकर हमले की कोशिश की। पुलिस की फौरी और भरपूर कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने पुलिस के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। बलोचिस्तान हुकूमत की बड़ी बैठक। सराडकई वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। आईजी बलोचिस्तान ने वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी ने कहा, मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेवीज और पुलिस की हुदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। अमन दुश्मन अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरियाब। दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया। नदी नालों में तोहियानी आ गई। मेलसी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कें तालाब बन गई। दुनियापुर में भी पानी से भरी सड़कें और गलियां लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर बारिशों से नदी नालों में तोहियानी आ गई। बरसाती नाले झाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी आबादी को मुहतात रहने की हिदायत। दरियाई सिंध में चश्मा बैराज पर दरमियाने, कालाबाग, तौसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। एनडीएमए का पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिन सैलाब के खतरे का अलर्ट जारी। सारी बातें जो है वो तसलसल है सेनेट इलेक्शन के हवाले का। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर के साथ इत्तेफाक करते हैं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ना ही पीटीआई के साथ। हम अपना इंडिपेंडेंट तशख्खुस बरकरार रखते हुए आगे चलते हैं। जेयूआई फेका मंशूर, पीपी, नून लीग, पीटीआई किसी से नहीं मिलता। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, इनफरादी शख्स बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे, फायदा नुकसान देखेंगे। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा, सेनेट इलेक्शन में कुछ पेचीदगियां हैं, मुलाकातें चल रही हैं, अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। हुकूमत पंजाब का लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल को दोबारा तामीर करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, सेहत कार्ड बंद करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। हेल्थ कार्ड प्राइवेट अस्पतालों में अब भी जारी है। गुज़श्ता हुकूमत में सरकारी अस्पतालों में टेस्ट अद्वियात मुफ्त नहीं थे। आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों में तमाम टेस्ट और अद्वियात मुफ्त हैं। ये लाइट तकरीबन कल 11 बजे से गई हुई है, अभी आपके सामने है। यहाँ सारी फैमिलीज रह रही हैं, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन जो है किसी किस्म का रिलीफ कहीं देने को तैयार नहीं है। वो अपनी नाअहली और हद दर्मी पे जो है बरकरार। बिजली की तवील बंदिश पर कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी के मकीनों का सबर जवाब दे गया। 7 घंटे तक मरकजी सड़कें बंद रखी, भारी गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। नुक्से अमन का खतरा हुआ तो एसएचओ की मौजूदगी में मुज़ाकरात हुए। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली फराहमी की यकीन दहानी पर रास्ते खोल दिए गए। मुजाहिरीन का कहना था, आए रोज बिजली की बंदिश से मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। कराची में एसपीसीए की जानिब से ओल्ड सिटी एरिया की एक और मखदूश इमारत को खाली करवा लिया गया। इलाका मकीन कहते हैं, 24 घंटे का वक्त देने के बाद बिजली गैस मुनक़ता कर दी गई। मुतासरीन को सड़क पर छोड़ दिया गया। बिल्डिंग खाली करानी है तो मुतबादिल भी दिया जाए। कराची साइट एरिया में पुलिस एहलकार वसीम अख्तर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल गुलशन मेमार थाने में तैनात और सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए निकला था। हबीब बैंक चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार ने रोका और फायरिंग की। मकतूल के वालिद का कहना है, बेटे ने भी जवाबी फायरिंग की। एयर इंडिया के तैयारे को हादसा, इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद होने के बाइस पेश आया। अहमदाबाद तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पायलट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी जा सकती है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, उसने ईंधन की सप्लाई क्यों मुअत्तल की? दूसरे पायलट ने जवाब दिया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ना ही किसी पायलट ने हादसे से पहले
मे डे की कॉल दी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इंजन को ईंधन सप्लाई मुनक़ता होते ही तैयारे के दोनों इंजन की उड़ान भरने की सलाहियत कम होना शुरू हो गई और तैयारा तेजी से नीचे आकर इमारत से टकरा गया। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारजा के 1300 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। मुलाजमीन को खिराजी तहसीन पेश करने और बरतरफी के खिलाफ महकमा खारजा के सामने एहतजाज। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस्टोफरियन हॉलैंड सेनेटर एंडी कैम की एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत। सेनेटर क्रिस्टोफरियन हॉलैंड ने कहा, ट्रंप के जालिमाना इकदामात के खिलाफ हर फोरम पर लड़ेंगे। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से फरार अफगानों की मदद के ज़ेली महकमे के तमाम मुलाजमीन भी बरतरफ हैं। तालीमी तबादले, खवातीन के हुकूक, पनागुज़ीनों और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोग्राम बंद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, महकमा खारजा को ट्रंप की तरजीहात के मुताबिक ढाला जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। अमेरिका गलतियों का अजाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। फ्रांसीसी अखबार को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमेरिका से वक़ार और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए आमादा है, लेकिन इसके लिए पहले अमेरिका को अपना रवैया तब्दील करना होगा। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर मज़ीद हमले न करने की ज़मानत देना होगी। इसराइल के गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले, 24 घंटे में मजीद 45 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी, 11 इमदादी रजाकार भी शामिल। सेहोनी फौज के रफा में इमदादी मरकज पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद, 16 जख्मी हो गए। गजा में शहदा की तादाद 57,762 हो गई, 1,37,656 जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा के सरबराह का कहना है, गजा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका। एक तरफ मौत तो दूसरी जानिब भूख है। हमारे उसूल और इक़दार दफन हो रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया कि गजा में गजा का बहरान गैर मामूली सतह पर पहुंच चुका। कराची में मलीर हॉल्ट रेलवे ट्रैक से मुत्तसिल सड़क पर सीवरेज का पानी कई महीनों से जमा, गटर उबलने पर मॉडल कॉलोनी मोइनाबाद जाने वाली सड़क तबाह हो गई। तबाहाल सड़क पर पीपल्स बस सर्विस और इलेक्ट्रिक बसों का चलना महाल हो गया। मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी सफर इम्तिहान बन गया। टाउन चेयरमैन ने मलबा वाटर कॉरपोरेशन पर डाल दिया, वाटर कॉरपोरेशन में भी हाथ उठा लिए। देखिए, फेयर हॉल की बहाली पाकिस्तानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी ताउन की रोशन मिसाल। अमरीकी महकमा खारजा के सकाफती विरसे प्रोग्राम मैनेजर लॉरा टेरास्को का तारीखी फेयर हॉल का दौरा। कहती हैं, तारीखी मकामात की बहाली में शिराकत पर फ़ख्र है। अमरीकी सफ़ीर के सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तस फंड से फेयर हॉल को बहाल किया गया। कराची के अमरीकी कौंसल खाने ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। चीन की लबूबू गुड़िया के दुनिया भर में चर्चे, खरीदारों की कतारें लग गईं। मारूफ गुलकारा रियाना, किम कार्दाशियन, दुआ लिपा और जापानी गुलकारा लिसा भी लबूबू के मदाहों में शामिल। कंपनी के 38 साला मालिक ने रातों रात अरबों डॉलर कमा लिए। गुड़िया ब्लाइंड बॉक्सेस में बेची जाती है। खरीदार को मालूम नहीं होता कि बॉक्स में कौन सी गुड़िया है। यही तजस्सुस लोगों को गुड़िया बार बार खरीदने की रग़बत दिलाता है। गुज़िश्ता हफ्ते सबसे बड़ी लबूबू गुड़िया $1,70,000 में फरोख्त हुई। गुड़िया के ज्वेलरी आइटम्स, बैग्स और शर्ट्स भी मार्केट में आ चुके हैं। मैंगो कुल्फी है, मैंगो रसमलाई है, मैंगो खीर है, पानी पूरी है और मैंगो की सारी वैरायटी तकरीबन मैंगो की है। बीफ हलीम विद मैंगो सॉस, वी गॉट चिकन पॉपर्स विद मैंगो सॉस, चिकन चीज रोल पराठा विद मैंगो सॉस है। दोहा में पाकिस्तानी आमों की धूम मच गई। सालाना मेले का आगाज हो गया, जिसमें 20 से ज़ायद इक़साम के आमों की नुमाइश की गई। आम से बनी चटनियाँ, मुरब्बे, रोल पराठे तवज्जो का मरकज बने रहे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए लगाए गए कैंप का तीसरा रोज। कौमी खिलाड़ियों ने इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला। सलमान 11 ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 183 रन बनाए।
जवाब में साइम 11 ने हदफ 3 विकेट पर हासिल करके जीत अपने नाम की। कैंप के इब्तदाई 2 रोज बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस के साथ फील्डिंग ड्रिल्स पर खास तवज्जो दी गई थी। कैंप 15 जुलाई को खत्म, टीम 16 जुलाई को ढाका रवाना होगी। 3 मैच की T20 सीरीज जुलाई से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। इरफान नियाजी क़यादत करेंगे। स्क्वाड में अब्दुल समद, अहमद दानियाल, फैसल अकरम शामिल। हैदर अली, माज सदाकत और मेहरान मुमताज भी टीम का हिस्सा। ख्वाजा नाफे और मोहम्मद गाजी बतौर विकेट कीपर शामिल। टूर्नामेंट 14 से 24 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में खेला जाएगा। इटली की क्रिकेट में सरप्राइज एंट्री। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूरोप रीजनल के आखिरी मैच में नाकामी के बावजूद 72 रन रेट पर इवेंट में जगह बना ली। टूर्नामेंट आइंदा बरस फरवरी में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। 20 टीमें ट्रॉफी की जंग लड़ेंगी। इंग्लिश क्रिकेटर जो रूट का तवील फॉर्मेट में नया कारनामा। टेस्ट में सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले खिलाड़ी बन गए। लॉर्ड्स टेस्ट में कैरन नायर का कैच थामकर एजाज हासिल किया। रूट ने 296 इनिंग्स में 211 कैच का रिकॉर्ड बनाकर भारत के राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया। और नोवाक जोकोविच का एक और ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का ख्वाब चकनाचूर। सर्ब खिलाड़ी को विंबलडन के सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 यानिक सिनर के खिलाफ स्ट्रेट सेट में शिकस्त। इतालवी खिलाड़ी ने 3-0 से आउट क्लास करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अल्कराज कामयाब, अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 3-1 से शिकस्त दी। फाइनल में आलमी नंबर 1 और आलमी नंबर 2 टाइटल के हुसूल की जंग लड़ेंगे। विंबलडन के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त।